बीए तृतीय वर्ष की छात्राओं हेतु आज हम प्रगतिवाद की युगीन परिस्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने प्रगतिवाद की जो तत्कालीन परिस्थितियां हैं, वातावरण है, उसके बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने राजनीतिक परिस्थितियां और सामाजिक परिस्थितियों के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में आज हम तृतीय वर्ष की छात्राओं हेतु आर्थिक और साहित्यिक जो परिस्थितियां हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारा विशेष फोकस युगीन परिस्थितियों पर रहेगा। आर्थिक परिस्थितियां कैसे थी तत्कालीन समय में, जब प्रगतिवाद का जो समय है 1936 से लेकर के 1943 ईस्वी तक का जो समय है, उसको हिंदी साहित्य के इतिहास में या आधुनिक हिंदी काव्य में प्रगतिवाद नाम से जाना जाता है। प्रगतिवाद का एक दूसरा पर्याय है जिसको हम साम्यवादी काव्य कह सकते हैं। तो आर्थिक परिस्थितियों कैसी थी, उद्योग धंधे वाणिज्य व्यवसाय किस प्रकार का था, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अंग्रेज जो भारत में व्यापारी बनकर आए, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी और उसी के माध्यम से धीरे धीरे पूरे भारत को इन्होंने कवर कर लिया था, जकड़ लिया था, देश को आर्थिक गुलाम बना दिया था। यहाँ के एक छत्र शासक बन बैठे। अंग्रेज जो भारत में व्यापारी बनकर आए थे, यहाँ के एक छत्र शासक बन बैठे। उन्होंने उद्योग वाणिज्य व्यवसायों पर नियंत्रण करके पूंजी पर एकाधिकार कर लिया। भारत के कुटीर उद्योग समाप्त हो गए। छोटे उद्योग हैं उनको तहस नहस कर दिया। बड़े उद्योगों के कारण हस्त कौशल मिट गया। श्रमिक बेकार और बेरोजगार हो गए। यातायात के साधनों ने व्यापारिक एकाधिकार को प्रोत्साहन दिया। अंग्रेज उन्मुक्त प्रतियोगितापूर्ण व्यापार और स्वतंत्र बाजार का समर्थन करते थे, जिससे शोषण के केंद्रों में छोटी मछली बड़ी मछली का भोजन बन गई। छोटी मछली बड़ी मछली को जिस तरह खाई जाती है, तो उसी प्रकार से बड़े उद्योगों ने हमारे जो कुटीर और हस्त शिल्प जो उद्योग है उनको तहस नहस कर दिए। किसान और मजदूर महाजन के ऋण के चंगुल में फंस गया। शिक्षित राज कर्मचारी, छोटे व्यापारी और कारीगर आदि मध्यम में तथा किसान और मजदूर निम्न वर्ग में गिने जाने लगे। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में विदेशी वस्तु का बहिष्कार और स्वदेशी का प्रचार किया गया था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के द्वारा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, उनकी होली जलवाई थी और स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार प्रसार किया था। प्रचार किया जाने लगा। मजदूरों तथा किसानों के संगठन ने उत्तम आर्थिक स्थिति के लिए संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार आर्थिक परिस्थितियों ने स्वतः ही साहित्य को प्रगतिशीलता के रास्ते पर मोड़ दिया था। तो ये इकोनॉमिक कंडीशन थी तत्कालीन समय की। अब हम साहित्यिक परिस्थितियों के बारे में देखते हैं। भारतीय युग के कवियों ने समाज का गहरा अध्ययन किया था। उसी साहित्य में प्रगतिवाद के कुछ तत्व दिखाई देने लगे थे। भारतेंदु ने अंग्रेजी राज की शोषक वृत्ति को बुरा भला कहा था और उन्होंने लिखा भी था कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पेदन विदेश चले जाए यही अति ख्वारी। द्विवेदी युग में भी समाज की बुराइयों के प्रति साहित्यकारों का क्षोभ व्यक्त हुआ था, दुख प्रकट किया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व ने समाज, राजनीति और संस्कृति को समान रूप से प्रभावित किया। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त
अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, नाथूराम शर्मा शंकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी आदि ने अपने युग के यथार्थ को चित्रित किया है। भारत भारती में वर्तमान की हीन दशा का यथार्थ चित्रण प्रगतिवाद का ही परिचायक है। जैसे भरते हैं निज पेट अन्न के घर को भर के, भरते हैं निज पेट अन्न के घर को भर के, घर पर है पर बने हुए हम पर के घर के, जाति हमारी दुखीन हो यदि हाथ पसारे, पक्षपात का पकड़ लगे तो माथ हमारे। द्वैत युग में पराधीनता, विपन्नता, सामाजिक क्रूतियां और अशिक्षा पर खूब प्रहार किया गया था। द्वैत युग के पश्चात छायावादी युग में मर्यादा, श्रृंगार विरोध, संयम, नैतिकता, उपदेश वृत्ति, समाज सुधार की रट आदि प्रवृत्तियां छायावादी स्वच्छंदतावादी धारा में बह गई। प्रसाद और निराला ने बंगला साहित्य, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, अरविंद आदि की आध्यात्मिकता से प्रभावित होकर मानवतावाद का पोषण किया। छायावादी का व्यक्तिवादी होकर भी प्रगतिवाद के तत्वों का वाहक रहा है। पंत ने परिवर्तन, गुंजन की कुछ कविताएं, ग्राम्या में निराला की भिक्षुक को वह तोड़ती पत्थर, कुकुरमुत्ता आदि में प्रसाद के कामायनी के सारस्वत प्रदेश की वर्ग संघर्ष से उलझी जनता में दर्शन हो जाते हैं। 1935 के आसपास छायावाद के ये महाकवि स्वयं उससे उकता गए थे, बोर हो गए थे। कल्पना के स्थान पर वे धरती के ठोस धरातल पर कल्पना को उन्होंने धीरे धीरे छोड़ दिया था। कल्पना के स्थान पर वे धरती के ठोस धरातल पर उतर आए। निराला ने स्पष्ट घोषणा की, छायावाद के पास जीवन निर्माण के योग सामग्री नहीं है। तो ये सामाजिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति, अब हम साहित्यिक परिस्थिति है, तो उसमें कल्पना के स्थान पर वे धरती के ठोस धरातल उतर आए। निराला ने स्पष्ट घोषणा की, छायावाद के पास जीवन निर्माण के योग सामग्री नहीं। उत्तर छायावादी युग के नरेंद्र शर्मा, भगवती चरण वर्मा, नवीन बच्चन आदि ने छायावाद की वैयक्तिकता का त्याग, यथार्थवादी व मानवतावादी प्रगतिशील दृष्टिकोण अपना लिया। डॉक्टर रांगे राघव का कथन है, क्या कहा है? छायावाद में यथार्थ प्रत्यक्ष रूप से नहीं था। छायावाद में यथार्थ प्रत्यक्ष रूप से नहीं था, किंतु उसने चेतना को झकझोर दिया और व्यापकता की ओर व्यक्ति को आकर्षित किया। इसी झकझोर ने छायावाद के उत्तरकाल में कवियों को यथार्थवादी काव्य रचना की प्रेरणा दी। छायावादी काव्य ने ही यथार्थ का चित्रण प्रारंभ कर दिया था। 1934 ईस्वी तक हिंदी काव्य में वर्ग संघर्ष का चित्रण होने लगा था। पूंजीवाद के अत्याचार, गांधी जी के हरिजन उद्धार आंदोलन तथा श्रमिकों की चेतना ने हिंदी में प्रगतिवाद के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। आगे हम प्रगतिवाद के मूल सिद्धांत और तत्व, इनके बारे में चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।